अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? आई हो कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके कमेंट्स का शुक्रिया, आपके व्हाट्सएप का शुक्रिया, आप जो मुझे मोहब्बतें देते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। आपका मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो आप मुझे मोहब्बतें भेजते हैं या फिर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं। और भाई देखें, जिन जिन लोगों को माशाल्लाह अप्रूवल्स आ रही हैं उन तमाम के यार मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको वीज़ा दे दिया है। आप जाएं, अपने वीज़ा को यूज़ करें और यार कोशिश किया करें, अपनी ना एक इज्जत रख लिया करें, मिस कमिटमेंट बिल्कुल ना किया करें, जिससे जो वादा किया करें उसको वक्त पर पूरा किया करें। क्योंकि जब एक बंदा अपनी ईमानदारी से आपका काम कर रहा होता है, तो जब आपका उसका काम हो जाए, आपका काम हो जाए, आपका मतलब निकल जाए, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उस बंदे को कहें कि जी बेकार है। देखिए, जो बंदा आपको वीजा करवा सकता है, सब चीजें करवा सकता है, वो आपको रिवर्स भी करवा सकता है। लेकिन वो एक बंदा एक बात सोचता है, कहता है यार नहीं यार, किसी की जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो देखें, फेवर को जरा रॉन्ग में ना लिया करें। तो ये छोटी सी एडवाइस है और खामोश पैगाम है उन लोगों तक जो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स ले लेते हैं। चले जी, शिकवे शिकायतें तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। तो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से बताना था कि और कुछ एडवाइस भी थी आज। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यूके का स्टूडेंट वीज़ा है, जनवरी 2024 का इनटेक है। और इसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टडीज दोनों के एडमिशन्स हैं, चल रहे हैं, जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमें चाहिए, लाजमी चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी अच्छी हो, 50 से ज़्यादा। 50 से कम होगी तो हमारे पास चॉइसेस ज़रा कम होंगी। और जो इसमें मिनिमम जो आपका यहाँ से जो केस लेटर के लिए डिपॉजिट है, वो आपका 5,000, 4,500, 5,000 पाउंड का जाएगा। और बाकी रिमेनिंग जो है वो आपकी अपनी सेटिंग पे, आप यूनिवर्सिटी से क्या बात करते हैं, फिर आप वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडीज पे करते हैं। चलें जी, ये तो एक मैसेज था मेरा जो मैंने पहुंचा दिया। लेकिन वीडियो जो है वो वीडियो इस हवाले से नहीं है, वीडियो इस हवाले से है कि जिन लोगों को स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है यूके का, और उनका मकसद होता है कि जी अगर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज करने के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो 3 साल की अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे, उसके बाद 2 साल का उनको पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा। सॉरी। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, यानी कि जिनका बैचलर्स के बाद आगे मास्टर्स करने का इरादा है और वो जाते हैं 1 साल का, तो उसके बाद उनको 2 साल मिलते हैं मजीद, जिसमें वो वहां पे रहते हुए काम करते हैं और अपने तमाम जितने भी मामला होते हैं उनको सीधा कर लेते हैं, बल्कि बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो ये भी मैं आपको कभी समझाऊंगा, किसी इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। जो सेल्स के बंदे हैं वो इस बात को समझते हैं, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद एट द एंड होता क्या है? एट द एंड होता ये है कि जब आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेते हैं और पीएसडब्ल्यू जो कि पोस्ट स्टडी वर्क आपको 2 साल का मिलता है, जो कि अभी तक मिल रहा है, अभी तक इस पर कोई बैंड नहीं है। जो भी इसके बारे में अफवाहें आ रही है इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूकेबीए की वेबसाइट पे जाके इसको वेरीफाई भी कर लें। सलाउद्दीन कह रहा है या कोई भी कह रहा है, आप है ना बकायदा उसको यूकेबीए की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लें। लेकिन कुछ तब्दीलियां हो चुकी हैं मेरे भाई, अब मुस्तकबिल में हो सकता है मजीद तब्दीलियां भी हों। क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना, जब तक कोई चीज़ हलवा मिल रही होती है तो बोलते हैं यार ये तो फ्री में बट रहा है, बाद में कभी ले लेंगे। ये कहाँ भागा जा रहा है, मुल्क कहाँ भागा जा रहा है, हम बाद में ले लेंगे। ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है, उनका एग्जाम्पल में मैं नाम नहीं ले सकता। तो माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स हैं, वो फिर कहेंगे सलाउद्दीन भाई आपने बाकायदा बोल दिया। तो उन लोगों के साथ ऐसा था कि उनकी प्रोफाइल थी माशाल्लाह, उनके पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उन्होंने यूके को बड़ा हल्का ले लिया। और अब जब स्टूडेंट वीजा पे बाकायदा यूके ने ऐलान कर दिया है कि अब जो भी स्टूडेंट वीजा यूके का अप्लाई करेगा वो डिपेंडेंट को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता। यानी कि आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आप उनको यूके में एज अ डिपेंडेंट वीजा अप्लाई नहीं करवा सकते। जनवरी 2024 से ये बाकायदा लागू हो चुका है। तो अब आगे जाके क्या होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी वहां पे मौजूद है। तो वो वहां पे बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज पहुंचाते हैं, और वहां की गवर्नमेंट को लगता है कि उनसे कुछ गलत हो गया है तो वो अपना फैसला रिवर्स भी कर लेते हैं। तो मुस्तकबिल में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिल वक्त उन्होंने वीजा बैंड कर दिए हैं। आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं टीयर 4, लेकिन अपनी फैमिली को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। अच्छा, मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक यह है कि आपने अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल कर ली, अपने 2 साल का वर्क परमिट भी पूरा कर लिया पीरियड, और अब आप आ गए वापसी के हिसाब में कि अब आपने क्या करना है। अब आपके पास 2-3 रास्ते बचते हैं। वो रास्तों के हवाले से ये पूरी वीडियो है। वो रास्ते ये बचते हैं, या तो आप अपने मुल्क वापस आ जाएं पाकिस्तान, आपने बाकायदा तौर पे कुछ पैसे लगाए और उसके रिटर्न में आपने एक अच्छी अमाउंट कमा ली,
डिग्री भी बना ली, अब पाकिस्तान में आएंगे, अगर कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा कमा लेंगे, और अगर कोई जॉब करेंगे तो एक अच्छी जॉब आपकी मुंतजर है, क्योंकि जो फॉरेन डिग्री है उसकी पाकिस्तान में और इंडिया में पूरे रीजन में बड़ी डिमांड होती है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, आपको इतनी ज्यादा स्ट्रगल हार्ड एंड फास्ट नहीं करनी पड़ती और एक अच्छी जॉब मिल जाती है। तो लेकिन जब आप उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को यूज कर लेते हैं, यानी कि एंजॉय कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका इरादा नहीं होता कि आप वापस आना चाहें, तो ऐसी सूरतों में क्या ऑप्शन बचती है? अब ऐसी सूरतों में दो ऑप्शन बचती हैं, या तो आप वहीं पे यानी कि अपनी एजुकेशन को फर्दर कुछ कंटिन्यू कर लें, जैसे पीएचडी की तरफ चले जाएं, या फिर कुछ और आप कोई यानी कि जॉब वगैरह सर्च करें या कुछ और करें, जो भी चीज़ें हैं, टीयर 2 की तरफ जाएंगे, लेकिन आप उसको स्विच नहीं करवा पाएंगे, आप वहां पे कोई सेटिंग करके अपने मुल्क वापस आएंगे और फिर उस पर पूरा प्रोसेस करेंगे, या टीयर 5 की तरफ जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इससे आसान प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इससे आसान प्रोसेस ये है कि आप वहीं पे यानी कि वहां से यूरोप का एक्सेस करीब है, तो आप यूरोप में कोई अपनी सर्चिंग कर सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से हो या फिर कोई जॉब के हवाले से हो, तो आप उसमें भी सर्चिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये भी बड़ा मुश्किल काम है सलाउद्दीन भाई, कुछ और बताएं। तो देखिए, मेरी नज़र में सबसे आसान जो एक्सेस होता है ना भाई, वो स्टूडेंट वीज़ा ही होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो एक रीजन में होते हैं और फिर वो वहाँ पे उनको तंग आ जाते हैं, कहते हैं सलाउद्दीन भाई यहाँ पे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें कहीं आगे भिजवा दें यार, लेकिन हम अपने वापस नहीं आना चाह रहे अपने मुल्क। तो ऐसी सूरतों में फिर हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आपकी अगर डिग्री मुकम्मल हो चुकी है या डिग्री मुकम्मल नहीं भी हुई है, इवन कि जैसे आप यूके में हैं या किसी भी रीजन में हैं और आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई है या नहीं हुई है, अभी आप बीच में हैं और आपने प्लान बनाया यहाँ पर तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो ऐसी सूरत में भाई आप दूसरी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो मोस्ट प्रोफेबल मैं डेस्टिनेशन बताता हूँ स्टूडेंट्स को, वो यूएसए बताता हूँ, जो कि यूके से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पाकिस्तान की, अपनी होम कंट्री की बैंक स्टेटमेंट भी इसमें चल जाती है। तो ये भी एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, और इसमें आपको ट्यूशन फीस जो होती है वो भी नहीं पे करनी पड़ती। जो भी ट्यूशन फीस है वो आपने वहां पे रहते हुए इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है, तो यहाँ पर भी आपकी आसानी हो जाती है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास आ गई। और इसके अलावा भाई वो ढकियानुसी कुछ पुराने तरीके हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं, शादी कर लें, असाइलम ले लें। यार ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर रियलिस्टिक अगर कुछ हो गया है, प्यार व्यार ऐसी कोई चीज़ हो गई रिलेशनशिप, तो वो कर सकते हैं, लेकिन यार अपना रास्ता बनाने के लिए किसी का गलत इस्तेमाल करना मैं मना करता हूँ, कभी भी ना करें, क्योंकि दिल किसी का तोड़ेंगे तो नुकसान आपको होगा, कभी ना कभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये तमाम रास्ते आपके पास मौजूद मौजूद हैं। और अगर आपका इरादा बनता है कि जी आपने ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंजेस के साथ है, क्योंकि यूएसए के स्टूडेंट वीज़ा में हमें आसानियाँ होती हैं। वो ये आसानी होती है कि आपकी ट्यूशन फीस के मामला नहीं होते, आपको डायरेक्टली वहाँ जाके पे करने होते हैं, और साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही होती है। तो अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, ट्यूशन फीस भी मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि फिर ये टॉपिक है ना पूरा खिचड़ी हो जाएगा। मैंने कहा बस जितनी मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई मैं आपको सही एक मशवरा और एक सही गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ कि आप अगर यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द करें, क्योंकि बहुत तब्दीलियां होती जा रही हैं। जैसे अभी डिपेंडेंट वीज़ा बैंड हुआ है, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और चीज़ें भी वो चेंजेस कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।